ओम श्री राहवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित उन्नय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ अब थोड़ा समझा जाए कि राहु का परिवर्तन, वह भी नक्षत्रों में प्रवेश होना, किस प्रकार से ये समझेंगे और ये जानेंगे कि 27 जनवरी में रोहिणी नक्षत्र में यह प्रवेश करेंगे और रोहिणी नक्षत्र में 8-14 पर यह प्रवेश कर रहे हैं। 27 जनवरी पर रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। तत्पश्चात ये 5 अक्टूबर सन 2021 में कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, वह सूर्य का है। तो कैसा इसका प्रभाव रहेगा ये समझेंगे। जहां ये आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 23 सितंबर में यहाँ 20 में परिवर्तन हो गया था राहु का, और यह राहु का परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ। वृषभ राशि ये इनकी अपनी उच्च की राशि है। और यहाँ थोड़ा समझते हैं कि ये एक छायाकृत ग्रह है, छल कराने का काम कराता है। ये एक झूठा ग्रह है, एक प्रपंची ग्रह है, अपने में एक मायावी ग्रह है। राहु का कोई अस्तित्व नहीं होता। और यहाँ राहु यदि देखा जाए तो सिर्फ उसका एक ही दिन है, मात्र एक अमावस्या। और यदि दिन में देखते हैं तो राहु काल 1-1.5 घंटे के लिए आता है। तो राहु काल और यहाँ राहु की सोच, उसकी परोपकारिता, उसकी बुद्धि की तीव्रता, चतुराई, चालाकी, यह सब धोखेबाजी, विदेश यात्रा, नशा, शराब, कीटनाशक संबंधी व्यापार होना, गुप्तचर होना, तंत्र मंत्र के अलावा इस तरीके से इसके कार्य हैं। और यहाँ देखा जाए तो इसके अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां हैं। 7-9 डिग्री पर ये चंद्र पूर्णिमा के दौरान ग्रहण लगता है। 18 वर्ष की महादशा होती है, 18 महीने के लिए गोचर रहता है। 5-7-9 इनकी दृष्टि होती है। राहु के दोष को बुध समाप्त करते हैं। राहु का प्रभाव शनि की तरह होता है। शनिवत राहु कुंजवत केतु कहा गया है। और राहु देखा जाए तो साउथ नॉर्थ पे केतु का इंटरसेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ पे यदि देखा जाए राहु का इंटरसेक्शन है। तो यदि देखा जाए तो सोलर इक्लिप्स आते हैं जब, तो सूर्य और राहु का, ये सूर्य केतु का, चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनता है। तो यहाँ अब थोड़ा इस तरीके से जानकारी लेते हैं कि कौन सी राशि माला माल बनेगी, कौन सी राशि धनवान बनेगी। यह परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक क्रूर ग्रह माना गया है। बेशक राहु एक खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह नहीं है, और यहाँ ज्योतिष की दुनिया में तो राहु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। राहु जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को ले लेता है, और केतु जिसके साथ बैठता है, जिसके भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसकी अभिव्यक्ति कर देता है, उसको त्यागी है अपने में। और राहु यदि देखा जाए तो 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा यहाँ, क्योंकि इसकी वृषभ राशि और मिथुन राशि कही गई है उच्च की। इसी दौरान थोड़ा समझते हैं। और ज्योतिष में तो खास तौर से राहु मान सम्मान, राजनीति, सफलताएं, कटुनीतिज्ञ कहा गया है इस राहु को। और इंसान की जिंदगी में काफी बदलाव करता है, और यह शारीरिक परेशान भी करता है। और क्योंकि मानसिक वेदनाओं और चेतनाओं का भी यह कारक है, और ये मानसिक तनाव भी देता है और स्थिरता भी पैदा करता है मन में। राहु का ग्रह यदि देखा जाए कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न करता है, दुर्घटनाएं आदि होना, धन की हानि होना, मानसिक तनाव देना, झूठ बोलना। लेकिन इसका एक खास है कि ये अचानक देता है। इसका अचानक, यदि भाग्य भाव में बैठा है तो अचानक भाग्य देगा। लाभ भाव में बैठा है तो राहु तो लाभ भाव मतलब लाभ देगा, अचानक देगा। तो यहाँ अब राहु का यह परिवर्तन देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना, जिसके स्वामी चंद्रमा है, और तत्पश्चात यह कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करना, उसके स्वामी सूर्य हैं। तो क्या उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु को खुद से कोई अस्तित्व नहीं है, और छाया ग्रह होने की वजह से हर समय यदि देखा जाए तो दशा आने पर, इसकी महादशा आने पर, अंतरदशा आने पर आकस्मिक परिणाम देने वाला ये ग्रह है। जीवन में आते जातक की जीवन शैली में बदलाव करता है। यही देखा जाए तो रिसर्च का कारक है और वायरस का कारक है। ये अपने में इस तरीके से हम समझ भी सकते हैं। और राहु को तो बहुत से कारक तो दिए गए हैं, और राहु से संबंधी व्यापार भी कहे गए हैं। यदि आप थोड़ा समझेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि गुप्तचर का काम है, राह का काम है, आर्मी का काम है, पुलिस का काम है,
और यही देखा जाए तो थोड़ा प्लास्टिक रबड़ आदि का कार्य भी कहा गया राहु को। और राहु यदि देखा जाए तो रिसर्च के साथ में वैक्सीन का भी कारक माना गया है राहु को, धन का कारक माना गया है राहु को। तो राहु एक या समझे जैसे चंद्र राहु, गुरु राहु का चंडाल योग, चंद्र राहु का ग्रहण दोष, इस तरीके से। तो यहाँ चंद्रमा के साथ बैठेगा तो उसके प्रभाव को लेगा। यही यदि आप थोड़ा समझ भी सकते हैं, जिस भाव में बैठता है उस भाव की वह एक प्रकार से विभक्ति करता है और उसको आगे बढ़ाता है। अब यहाँ राहु को हमने थोड़ा बहुत समझा भी है, जाना भी है, क्योंकि राहु का काम क्या है, राहु एक मायावी ग्रह है, वो बात को छिपा लेता है। जिस प्रकार से यदि कोई बीमारी है तो वो उसकी रिपोर्ट को छिपा लेगा, राहु का ये काम है। तो अब थोड़ा समझते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये वीडियो राशियों पर आधारित है, जो मीन राशि तक बताया जाएगा। राहु इस साल आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप मेष राशि जातकों के लिए मिले जुले परिणाम मिलेंगे। यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ हल्की फुल्की रुकावट रहेगी, लेकिन यह है कि धन के जुड़े मामले सफल होते दिख रहे हैं। धन का संग्रह बड़ा जबरदस्त होगा, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, आपकी वाणी में तेज और ओज आएगा, परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा, विदेशों में यात्रा करते दिख रहे हैं, कार्यों में सिद्धता दिख रही है, धन लाभ होगा और अच्छे कार्य बनते दिख रहे हैं, लाभ होगा, व्यापारों में उन्नति होगी। और यहीं देखा जाए तो जहाँ ये राहु आपके रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने से, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, वृषभ राशि में, धन भाव में, तो ऐसी स्थिति में धन का संग्रह, धन का इन्वेस्टमेंट बड़ा जबरदस्त होगा, धन की प्राप्ति का ये योग बनेगा। यही यदि देखा जाए तो जहां राहु कृत्तिका नक्षत्र में आएंगे, ये राहु कृत्तिका नक्षत्र में आने से तो आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव आएगा। ये किस प्रकार का बदलाव होगा या आप समझ सकते हैं, क्योंकि राहु जब तक यदि देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में आए तो आपके चतुर्थ भाव एक्टिवेट होगा, आपको मकान, भूमि, वाहन, पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि से लाभ होगा और यही माता का सुख होगा। और जहां कृत्तिका नक्षत्र में आएगा तो उसका स्वामी सूर्य है, शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन होगी, संतान सुख होगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरियों से लाभ मिलेगा, आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, धन की स्थिति मजबूत होगी, जीवन में खुशियां आएंगी। यह राहु का गोचर भी हो गया सन 2021 में, बहुत बड़ा बदलाव, अच्छा लाभ मिलेगा, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, शेयर्स, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इनसे लाभ मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन है, यदि आप किसी भी विभाग में प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, उनसे लाभ मिलेगा। यही आप यदि समझ सकते हैं, कोई ना कोई आप यदि आपके इंजीनियरिंग करी आपने या सर्जन हैं या आप डॉक्टर हैं, लाभ होगा। यदि आप एक प्रकार से जहां लेबर हैं या कर्मचारी हैं या आप कहीं ना कहीं ठेकेदारी का काम है तो उससे भाग्य उदय होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, इच्छा पूर्ण होगी और धर्म यात्राएं रहेंगी। यही जीवन में बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। तो इस तरीके से बुद्धि के बल पर आप एक लाभ प्राप्त करते दिख रहे हैं। तो अब वृषभ राशि वालों के लिए समझते हैं कि यह कैसा रहता है। आपके लगन प्रथम भाव में ही राहु रहेंगे। जिंदगी में यदि देखा जाए खुशहाली का माहौल आएगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यापारों में उन्नति होगी, विवाह का योग बनेगा, भाग्य उदय होगा, आकस्मिक पद मिलता हुआ दिख रहा है, शिक्षा उत्तम होगी, संतान सुख होगा। और यहां देखा जाए तो आपके जीवन में खुशियां होंगी। दोस्त जो दुश्मन बन गए थे अब वो दोस्ती पर आ जाएंगे, हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी, कार्यों में प्रकटता आएगी, मानसिक खुशियां होंगी, घर में खुशी का माहौल बनेगा, आसपास का माहौल सकारात्मक रहेगा, भाइयों का भरपूर सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जहां तक अब यही देखा जाए पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, पराक्रम और साहस के बाद विदेशों में लाभ मिलता दिख रहा है। और यहीं देखा जाए सुखों में वृद्धि होगी, मकान, भूमि, वाहन सुख होगा और यहाँ जिंदगी में आप सुख का अनुभव भी करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हल होते दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का मामला हल होता दिख रहा है। और यहाँ देखा जाए तो खुशियों का माहौल होगा, व्यापारों में उन्नति होगी, यही संतान सुख होगा, संतति, शिक्षा, हर प्रकार का सुख का अनुभव करेंगे, भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में सफलताएं मिलती दिख रही हैं।
जीवन में चेतनाएं जागृत होंगी, जीवन में खुशहाली का माहौल बनता दिख रहा है, डेली बेसिस के कार्य अच्छे होंगे। अतः राहु तृतीय, छठे और यहाँ देखा जाए अष्टम एवं दशम एवं देखा जाए एकादश भाव के अच्छे माने गए हैं मुख्यतः, लेकिन ये 3, 6 और 10 और 11 में तो उपचय स्थानों में बहुत ही शुभ माने गए हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से 4, 8, 12 भाव में तो बिल्कुल ही नकारात्मक इनके परिणाम मिलते हुए दिखे गए हैं, तो यहाँ राहु यदि खास तौर से तृतीय, छठे और दशम एकादश भाव के ही शुभ फलदाता हैं, लेकिन द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश भाव में इनका अच्छा फल नहीं माना गया। तो अब मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं, क्योंकि आपकी राशि से ये द्वादश होंगे राहु देवता, तो यहाँ द्वादश होने आपको विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेशों में पढ़ने जाते दिख रहे हैं, नौकरी व्यवसाय आदि करते हुए दिख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता दिख रहा है, शत्रु परास्त होते हुए दिख रहे हैं, और ये नौकरी एवं स्थान का परिवर्तन होना तय है, और एवं गुप्त विद्याओं, गुप्त धन, गुप्त अर्जन की ये स्थिति बनी हुई है इस दौरान, और ये यात्रा से लाभ भी मिलेगा। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप काम में किसी भी प्रकार की बाधा आ सकती है, और आपका धन निवेश करते हुए सोचिए समझे, विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं, और जीवन में उतार और चढ़ाव रहेगा, घर से दूरस्थ स्थान जाना है, प्राय थोड़ी मानसिक स्थिति थोड़ी नकारात्मक रहेगी। लेकिन यहाँ जब देखा जाए तो यह रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, उसका स्वामी यदि चंद्रमा है तो द्वितीय भाव एक्टिवेट हो रहा है, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, वाणी अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, परिवार की मदद और सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। और जहां ये कृतिका नक्षत्र में आएंगे तो पराक्रम साहस की वृद्धि रहेगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाइयों से लाभ मिलता दिख रहा है, भाग्य उदय होता दिख रहा है। प्राय थोड़े खर्चे तो रहेंगे, और वह भी खर्चे यात्राओं के संबंधी होंगे, सहकर्मी आपको दिक्कत में ला सकते हैं, तो जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा यह रहता है, क्योंकि कर्क राशि वाले आपके यदि देखा जाए तो यह स्थिति लाभ भाव में बनी है, तो मेरा कहने का भाव एकादश भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं। और यहाँ कर्क राशि कहने का भाव रोहिणी नक्षत्र में गोचर, तो यहाँ जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, कर्क राशि वालों का तो जीवन बदल गया, यश कीर्ति मान सम्मान ऊंचा पद मान यश कीर्ति में वृद्धि हो रही है, शिक्षा उत्तम हो रही है, हायर एजुकेशन हो रही है, विवाह का योग बनेगा, और यही लाभ होगा। और यहाँ लाभ होते चाहे नया व्यापार करते लाभ हो रहा है, नई नौकरी का लाभ हो रहा है, मासिक वेतन में वृद्धि हो रही है, इच्छाएं पूर्ण हो रही है, धन की स्थिति बड़ी ही जबरदस्त हो रही है, और यह जबरदस्त लाभ की उम्मीद बनी है। प्रेम जीवन में थोड़ा उतार और चढ़ाव रहेगा, पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का भरपूर समय मिलेगा, आप अपनी मेहनत के काम के दम पर ही विरोधियों को आप परास्त करेंगे, और जीवन में आप अपने एक ऊंचे पद और ओहदे और रसूख वाले होंगे, और भविष्य में आपके लिए सफलताएं प्राप्त होती दिख रही है, संतान से सुखी और एवं शिक्षा में उत्तम, और ये लाभ जीवन में और जीवन में ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं। और यही प्रेमी के साथ घूमने जाते दिख रहे हैं, यही आपकी पीएचडी पूर्ण होती दिख रही है, शिक्षा उत्तम होती दिख रही है, मानसिक जीवन में खुशियां आएंगी। जहां कृतिका नक्षत्र में आते ही तो धन भाव एक्टिवेट होता है, ऐसे में भरपूर सहयोग, धन का लाभ, व्यापार में विस्तार होता दिख रहा है, बिजनेस में विस्तार होता दिख रहा है, परिवार के संबंध आपके बड़े जबरदस्त रहेंगे, तो धन की स्थिति मजबूत रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए यदि हम देखते हैं दशम भाव में ये स्थिति बन रही है राहु का गोचर, और यह राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव रहेगा, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, ऊंचा पद मिलेगा, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी, और यही सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा, यही आपकी नीतियां और आपके कार्य में आपके जितने भी कोलिग्स हैं वह आपका समर्थन में खड़े रहेंगे। और यहीं देखा जाए तो जहां यह नक्षत्र यदि देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में गोचर होते ही तो यहाँ वे खर्चे हानि होना है, लेकिन ये सकारात्मक परिणाम भी है कि विदेशों से लाभ मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में आपका ऊंचा पद मिलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे जाते दिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको लाभ मिलेगा, शेयर से आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, और यही धन की स्थिति मजबूत होगी। जहां कृतिका नक्षत्र में आते हैं सरकारी क्षेत्रों से लाभ, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, और यहीं देखा जाए तो मान और यश में वृद्धि और पदोन्नति की स्थिति मजबूत बनी है, मकान भूमि वाहन सुख
प्राप्ति का ये योग बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं तो आपके भाग्य में राहु का यह परिवर्तन, राहु अचानक आपका भाग्य उदय करेगा, आकस्मिक भाग्य उदय करेगा, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी राजनेता हुए हैं उनका राहु नवम भाव में बैठता है, तो वे जो है राशि से तो वो भाग्य उदय होता है। शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन होगा, पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, विदेशों में लाभ मिलता दिख रहा है, ऊंचा पद प्राप्ति का योग बनेगा जब राहु की दशाएं चलेंगी, अंतर दशाएं चलेंगी। लेकिन जहां यह रोहिणी नक्षत्र में गोचर होता है तो लाभ, मासिक वेतन में वृद्धि, धन की स्थिति अच्छी, और यहाँ देखा जाए तो जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, और यहाँ देखा जाए आप थोड़े कट्टरवादी होंगे धार्मिक मामलों में, और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं, मान सम्मान में बढ़ोतरी, और यही देखा जाए घर में खुशी का माहौल बनेगा। जहाँ ये रोहिणी नक्षत्र में आते ही आपकी शिक्षा उत्तम होनी है, विदेशी कॉलेज में दाखिला होता दिख रहा है, मानसिक प्रसन्नता रहेगी, जीवन में ऊंचाइयां छूते दिख रहे हैं, नौकरी में स्थानांतरण होना है, जॉब में परिवर्तन होना है, और पिता के सहयोग से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और यहाँ यदि देखा जाए तो जब यह रोहिणी नक्षत्र में गोचर होता है तो यहाँ थोड़े विदेशों से आपके संबंध स्थापित होते दिख रहे हैं। प्राय यहाँ यदि जब ये कृत्तिका नक्षत्र में राहु देव का संचरण होता है तो ये जैसे ही विदेशों में खर्चे और व्यय तो होंगे, और यहीं शत्रु परास्त होंगे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता दिख रहा है। तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा यह भी समझते हैं। तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए आपके अष्टम भाव में राहु रहेंगे, प्राय अस्वस्थ तो कराएंगे, नकारात्मक विचार होंगे, मानसिक कष्ट होगा, और यह विदेशों में जाना है, स्थानांतरण घर से भी हो सकता है, नौकरी से भी स्थानांतरण हो सकता है, और यहीं देखा जाए शेयर से लाभ होगा, गुप्त धन मिलेगा, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध होंगे। इसके बावजूद भी यदि देखा जाए तो मानसिक तनाव में बढ़ोतरी आना है, कार्य क्षेत्र में उतार और चढ़ाव रहेंगे, यात्रा के प्रबल योग बने हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन यही राहु यदि देखा जाए रोहिणी नक्षत्र में इनका गोचर होता है तो आपकी नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ऊंचा पद, यश कीर्ति मान में वृद्धि, और यहाँ देखा जाए तो जब यह कृत्तिका नक्षत्र में आते हैं लाभ होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, शेयर से लाभ होगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ होता दिख रहा है, उत्तम शिक्षा हायर एजुकेशन होती दिख रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं। यहाँ यदि देखा जाए तो बहुत बड़ा जीवन में बदलाव होने जा रहा है। यह आपके जहाँ सप्तम भाव में राहु थोड़ा अंतरजातीय विवाह कराएगा, अचानक विवाह कराएगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, लाभ होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नया व्यापार होगा, दूरस्थ यात्राएं रहेंगी, जीवन में खुशियां भी आएंगी, इसी दौरान इच्छा पूर्ण होगी, बड़े छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा, पत्नी आपकी और पति बहुत ही रिश्ते मधुर होंगे। इसी दौरान यदि देखा जाए तो ये जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्य आपकी राशि से यहाँ समझिए आप तो भाग्योदय होगा, आकस्मिक भाग्योदय होगा, अचानक भाग्योदय होगा, और यही शिक्षा उत्तम होगी। जहाँ ये कृत्तिका नक्षत्र में आते हैं तो आपके नौकरी में स्थानांतरण हो रहा है, आपका प्रदर्शन काफी मजबूत होगा, कार्य क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र से पदोन्नति होती दिख रही है, विरोधी परास्त होंगे, विरोधियों पर आप हावी हो जाएंगे। तो यहाँ धनु राशि वालों के लिए ये समझते हैं, धनु राशि वालों के जीवन में काफी उन्नति दिखती हुई दिख रही है कि छठे भाव आपकी राशि से तो शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। जहां मैंने कहा था 3, 6, 10, 11 भाव में तो बहुत अच्छे माने गए हैं। यदि राहु की दशा चल रही है तो जो पुराने कोर्ट केसेस थे वे समाप्त होंगे। नौकरी में यदि आपके विरोधी आपसे कामयाबी में जो प्रतियोगिताओं में बिजनेस में चाह रहे थे, लेकिन आपकी विजय उसमें होती दिख रही है। इसी दौरान कोई सुदूर यात्रा रहेंगी, और यहीं देखा जाए रोहिणी नक्षत्र में आते ही आपके आर्थिक पहलू मजबूत होंगे। आर्थिक पहलू के साथ यदि गुप्त धन मिलेगा, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, भाग्योदय होगा, प्राय थोड़ा मामा पक्ष को प्रॉब्लम आ सकती है। और यहीं देखा जाए तो अत्यधिक मेहनत करने पर आपका पुरुषार्थ कठिन परीक्षा के बाद सफलताएं प्राप्त होगा। आपके भाग्य में यदि सफलताएं रहेंगी, आवश्यक है कि आपके खर्चे व्यय होंगे तो सोच समझ के धन का खर्चा करना, पिता से लाभ होता दिख रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझेंगे और ये जानेंगे, क्योंकि यहाँ समझते हैं कि आपके पंचम भाव में यह स्थिति बनेगी राहु की, तो शिक्षा उत्तम होगी, लाभ होगा,
और यहाँ देखा जाए जीवन में प्यार से जुड़े मामले हल होंगे और हायर एजुकेशन रहेगी, लाभ होगा, भाग्योदय होगा, आपकी आमदनी में इजाफा होगा। अब इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से यदि देखा जाए तो यहाँ राहु चतुर्थ भाव में विराजमान है। सुखों में वृद्धि होगी, वाहन सुख होगा, वाहन सुख के साथ पैतृक संपत्ति के विवाद समाप्त होते दिख रहे हैं। यही देखा जाए तो राहु आपके जीवन में ऊंचाई छूते दिख रहे हैं। भाग्यवश आपके परिवार का आपको सहयोग मिलेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। यही देखा जाए तो जो विवाद थे संपत्ति के वे समाप्त होते दिख रहे हैं। आर्थिक पहलुओं से आपको सफलताएं मिलेगी और पारिवारिक जीवन में जो परिवार में खुशियां आएंगी, नए मेहमान का आवागमन होगा और इसी दौरान आपके निर्वाह योग्य आय के साधन बनते दिख रहे हैं। यहीं देखा जाए तो यहाँ विशेषता आप जहाँ भाग दौड़ कर रहे थे, मानसिक तनाव था, वह अब समाप्त होता दिख रहा है और आकस्मिक यात्राएं रहेंगी इसी दौरान और व्यापारों में उन्नति होगी। और व्यापारों में उन्नति के साथ यदि देखा जाए रिसर्च में जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ धर्म कर्म में रुचि रहेगी, आपके मंगल कार्य होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी और यही ऊंचा पद मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी इसी दौरान। तो इस तरह के आपके जीवन में काफ़ी कुछ आगे की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। जो हैं अपने एजुकेशन लोन लेते दिख रहे हैं और साथ में एजुकेशन के लोन के साथ आप बिजनेस लोन ले रहे हैं तो बिजनेस में उन्नति होगी, बिजनेस में सफलताएं रहेंगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन होना है, मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी और विदेशों में भ्रमण होंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा। इसी दौरान यदि देखा जाए जहाँ कृतिका नक्षत्र में जैसे ही आएंगे ये राहु देव तो कृतिका नक्षत्र में आपके यदि व्यापारों में उन्नति होगी, विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, डेली बेसिस के कार्य अच्छे होंगे। और यही आप आयुर्वेद या चिकित्सक संबंधी हैं तो आपको इनके दौरान ही ये लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और इस तरीके से पराक्रम साहस की वृद्धि होगी। और यहाँ अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है। मीन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आपकी नौकरी के साधन बढ़ेंगे, नौकरी में उन्नति होगी, धार्मिक कार्यों में उन्नति होगी, मित्रों का सहयोग बनता दिख रहा है, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और घरेलू उलझने थी और प्राय थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति वह अब समाप्त होती दिख रही है। पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। विदेशों में आप एजुकेशन लेने जाते दिख रहे हैं, भाग्योदय होगा और यहीं देखा जाए लाभ, मासिक वेतन में वृद्धि होगी। यही विवाह का योग बनता दिख रहा है, पार्टनरशिप बेहतरीन रहेगी, व्यापारों में उन्नति होगी, दूरस्थ यात्राएं रहेगी और व्यावसायिक क्षेत्रों से लाभ मिलता दिख रहा है। और यहीं देखा जाए कार्य क्षेत्रों में सफलताएं मिलती दिख रही हैं। थोड़ी गुप्त चिंताएं तो रहेगी, अज्ञात भय भी रहेगा, पेट आदि का रोग हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो आपका पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, संतान सुख हो रहा है, हायर एजुकेशन हो रही है, संतान सुख के साथ एजुकेशन लोन लेते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। और वहीं यहाँ कृतिका नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ नौकरी तो मिलेगी, नौकरी में पद भी मिलेगा, लेकिन यह है कि शत्रु प्राप्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, धन में सफलताएं मिलेंगी। और यहीं देखा जाए तो जीवन में आप यदि संचार का विभाग का काम है, टेलीकम्युनिकेशन विभाग का काम है, मार्केटिंग करते हैं यदि उनमें, तो इन कंपनीज के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी में आपको लाभ मिलेगा। धर्म कर्म आध्यात्मिक रुचि बनती दिख रही है, व्यावसायिक क्षेत्रों में धन लाभ होगा, नत्ती के योग होंगे, व्यावसायिक व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, धर्म व आध्यात्मिक क्षेत्रों से रुझान बनता रहेगा। अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा, अचानक धन प्राप्ति से पद का निर्माण होगा और यहाँ लेन देन ब्याज वृद्धि के काम यदि देखा जाए तो लाभ रहेगा। लेकिन इस दौरान अभी थोड़ा जो है सोच समझ के ही किसी को आप जो है ब्याज पे पैसे दें, अन्यथा दिक्कत आ सकती हैं और धन लाभ में परेशानी आ जाएगी अन्यथा। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, भाग्यवश आय के साधन में बढ़ोतरी होगी, परिवार के संबंध अच्छे रहेंगे और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। अब राहु के लिए हो सके तो आप नमक का दान ज़्यादा करें। एक नारियल सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते पानी में बहा दीजिए बुधवार या शनिवार को, या आप पक्षियों को, कबूतरों को बाजरा डालें शनिवार को, या आप चींटियों को जो है भुना आटा, काले तिल और चीनी मिक्स करके डालें, या आप ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म रावे नमः मंत्रों का जाप करें, उत्तम रहेगा। या यदि हो सके दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, नवार्ण मंत्र की माला करें, हो सके तो आप गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कराएं। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर